हेलो दोस्तों, रिफिक्स इंडिया के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास सेट है एलजी कंपनी का जो कि 32 इंची का सेट है और इसके अंदर क्या है कि ये हमारे पास डेड कंडीशन में आया है। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे सेट होते हैं जिसमें अलग अलग तरीके की दिक्कतें होती हैं। काफ़ी सारी वीडियोस मैंने बनाई है जो कि पैनल पे बनाई है और काफ़ी सारे कमेंट भी आते हैं मेरे पास कि सर मदरबोर्ड पे भी वीडियो बनाए। तो देखिए दोस्तों, क्या होता है कि मदरबोर्ड के ऊपर जो काम होता है वो बहुत रेयर केस में ही होता है। ज़्यादातर मेरे पास पैनल ही रिपेयर होने के लिए आते हैं। तो अभी क्या है कि मेरे पास जो सेट आया है उसके अंदर मदरबोर्ड में ही दिक्कत है, जिसके अंदर हम उसको चेक करेंगे और उसको रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो मेरे पास सेट है वो एलजी कंपनी का है और ये स्मार्ट सेट है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे पास स्मार्ट सेट है जिसके अंदर क्या है, ये हमारे पास डेड कंडीशन में आया है। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप चेक करके किस तरीके से रिपेयर करते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। कई बार कई सेट होते हैं जिसके बाद रिपेयर करने में कई बार कस्टमर को या फिर आपको बताने में दिक्कत आती है कि कितना खर्चा आता है। ये सारी चीज़ें जो होती है हम अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताते हैं कि किससे आप कितना खर्चा आप ले सकते हैं, क्या क्या कंडीशन है हमारे को सेट में देखने के लिए मिलती है। काफ़ी सारे टेक्नीशियन हैं जिनको रिपेयर करने में भी प्रॉब्लम आती है। अगर आपको रिपेयर करने में प्रॉब्लम आती है तो आप हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मेरी ट्रेनिंग 15 तारीख को स्टार्ट होने वाली है, जिसकी सीटें अभी बुकिंग चालू हो चुकी हैं, कम सीटें बची हैं। अगर आप भी ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप अपनी सीट को ज़रूर बुक कराएँ, क्योंकि सीट को अगर आप बुक नहीं कराएंगे तो हमारे पास क्या होता है, लिमिटेड सीटें होती हैं, क्योंकि हमारा खुद का सर्विस सेंटर रहता है जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट प्रैक्टिकली ट्रेनिंग कराते हैं। हमारी फुल डे ट्रेनिंग रहती है, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक हमारी ट्रेनिंग रहती है। और जिस भाई का दिल्ली आना पॉसिबल नहीं रहता वो आप अपनी ऑनलाइन ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए भी आप अपनी सीट बुक करा सकते हैं, जिसमें आपको पूरा हर चीज़ आपको बताई जाती है, जिसमें पैनल रिपेयरिंग हो गया और मदरबोर्ड रिपेयरिंग हो गया, पावर सप्लाई हो गई, ये हर तरीके से आपको रिपेयर करना सिखाते हैं। और लाइफ टाइम बैकअप सपोर्ट भी मिलती है हमारी टेलीग्राम व्हाट्सअप चैनल पे। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उसको किस तरीके से रिपेयर करना है। ये अभी प्रैक्टिकली हम रिपेयर करेंगे। अगर आप दिल्ली आते हैं ट्रेनिंग के लिए तो ये आपको डेली कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली देखने के लिए मिलेगा, किस तरीके से हम सेटों को रिपेयर करते हैं। ये हम लाइव दिखाते हैं सभी ट्रेनिंग जितने हमारे पास लेने के लिए आते हैं। तो अभी क्या है, मैं सेट को स्टार्ट करता हूँ। सेट में मैंने पावर दी है और पावर देने के बाद सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे इसका जो मदरबोर्ड है और यहाँ पे इसकी पावर सप्लाई लगी हुई है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी जो पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई से हमारा जो वोल्टेज आता है वो वोल्टेज हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर जो पावर सप्लाई है वो 13 वोल्ट की सप्लाई इसके अंदर बनाती है, यानी कि इसके अंदर जो 12 वोल्ट की सप्लाई होती है वो नहीं होती है। एलजी के अंदर हमारे को 13 वोल्ट की सप्लाई देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे 13 वोल्ट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, मेंशन है। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो पावर सप्लाई है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके है। और ये जो 13 वोल्ट की सप्लाई है दोस्तों, इस 13 वोल्ट की सप्लाई से हमारी तमाम वोल्टेज बननी स्टार्ट होती है। जैसे अलग अलग वोल्टेज इसके अंदर रहती है। जैसे सबसे पहले अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पे हमारे को 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। यहाँ पे एक बक कन्वर्टर लगा हुआ है जो कि 5 वोल्ट की सप्लाई ये बनाने का काम कर रहा है। उसके बाद आगे अगर हम चेक करते हैं 5 वोल्ट के बाद हमारे को और भी वोल्टेज देखने के लिए मिलती है। जैसे यहाँ पे देखते हैं हमारे को जो वोल्टेज मिल रहा है, यहाँ पे आउटपुट में 1.8 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। बेसिकली ये जो 1.8 वोल्ट रहता है ये रैम के लिए रहता है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रैम लगी हुई है 2 इसके अंदर एक eMMC IC भी लगी हुई है। eMMC IC को कैसे प्रोग्राम करना है, कैसे इसको रिवॉल्व करना है, मैं अपनी ट्रेनिंग के अंदर सारी चीज़ें बताता हूँ प्रैक्टिकली करके। तो अगर आपको प्रॉब्लम आती है करने में तो आप हमारे ट्रेनिंग लेके इस चीज़ को भी आप कर सकते हैं, अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं। काफ़ी सारे टेक्नीशियन क्या करते हैं, मदरबोर्ड को बदल देते हैं। अगर आप इसी मदरबोर्ड को रिपेयर करते हैं तो आपको आपकी अर्निंग जो है बढ़ सकती है, जिससे कि आपके आसपास का भी काम आपके पास आएगा। उसके बाद आगे अगर हम वोल्टेज देखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 1.5 वोल्ट की सप्लाई है, वो भी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन रही है। यहाँ पे देखते हैं और कौन कौन सी वोल्टेज है। यहाँ पे 3.3 वोल्ट की सप्लाई है जो कि हमारे माइक्रो प्रोसेसर के लिए स्टैंड बाई वोल्टेज रहती है, ये हमारी ओके बन रही है 3.3 वोल्ट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर एक रोम और लगी हुई है, यानी कि इसके अंदर एक eMMC IC भी लगी हुई है और इसके अंदर एक फ्लैश रोम लगी हुई है। दोनों IC इसके अंदर लगी हुई हैं, दोनों को अलग अलग काम रहता है, ये कुछ अलग तरीके से फंक्शन करता है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा अपनी ट्रेनिंग के अंदर।
आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमारा जो 3.3 वोल्ट है हमारी फ्लैश रोम के अंदर कंप्लीट आ रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे जो होता है हमारा पैनल के लिए जो VCC है वो नहीं बनेगा, क्योंकि VCC जब भी बनता है जब हमारा सेट स्टैंड बाई से रिलीज होता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारा सेट जो है वो डेड कंडीशन में है, इसके अंदर कोई भी इंडिकेटर नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने पावर लगा रखी है, कोई भी इंडिकेटर हमारे को देखने के लिए नहीं मिल रहा है। तो देखिए, अगर इस तरीके की दिक्कत रहती है तो सबसे पहले हमारे को क्या है कि यहाँ पे वोल्टेज तो हमारी ऑलमोस्ट सारी ओके है। सारी ओके होने के बाद अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 1 वोल्ट की सप्लाई है, 1 वोल्ट की सप्लाई भी हमारी बन रही है। यानी कि वोल्टेज हमारी सारी ओके हैं, लेकिन फिर भी हमारा सेट डेड कंडीशन में है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या चीज़ चेक करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे ये जो हमारी eMMC IC है, eMMC IC जो कम्युनिकेशन करती है माइक्रो प्रोसेसर के साथ में करती है। दूसरा इसके अंदर रैम IC भी लगी रहती है, तो रैम IC भी जो कम्युनिकेट करती है वो हमारे माइक्रो प्रोसेसर के साथ में करती है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो इसके अंदर क्या है, जो हमारी वोल्टेज बनती है अलग अलग वोल्टेज जो हमारी रहती है। जैसे अगर हमारे को ये चीज़ चेक करनी है कि हमारी जो रैम IC है वो ओके है या नहीं है, तो रैम IC की जो इनपुट वोल्टेज है यहाँ पे अगर आप देखेंगे 1.8 वोल्ट है। तो रैम IC की जो रेफरेंस वोल्टेज आउटपुट होती है, इसकी हाफ वोल्टेज आउटपुट होती है। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि हमारे को जो इसकी हाफ वोल्टेज है वो मिल रही है या नहीं मिल रही है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये इसकी हाफ वोल्टेज है जो कि इसकी आउटपुट मेरे को मिल रही है। यानी कि रैम IC इसकी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। दूसरी रैम IC पे भी हम चेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे भी मेरे को सेम वोल्टेज जो है आउटपुट यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। तो यहाँ से क्या है कि हम रैम की कंफर्मेशन ले सकते हैं कि हमारी जो रैम है वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो अभी क्या है कि रैम तो हमारी प्रॉपर काम कर रही है, लेकिन फिर भी हमारा सेट डेड कंडीशन में है। तो हमारे को क्या करना होगा दोस्तों कि यहाँ पे क्या है, कई बार ये जो रेजिस्टेंस है इनको चेक करना होता है। कई बार ये रेजिस्टेंस में दिक्कत आती है, तब भी हमारे को इस तरीके की दिक्कतें देखने को मिलती है। तो सेट को हम ऑफ़ करते हैं और मल्टीमीटर को सेट करते हैं अपनी होम्स रेंज पे। तो यहाँ पे मैंने इसको होम्स रेंज पे जो है सेट कर लिया है। और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारी रैम के पास में कई सारे पैक रेजिस्टेंस लगे होते हैं। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, कुछ पैक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगे हुए हैं, कुछ पैक रेजिस्टेंस यहाँ पे भी लगे हुए हैं। तो एक एक करके सभी को चेक करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस के ऊपर जो वैल्यू है वो 101 यानी कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो इनको हम सबसे पहले चेक करना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या कंडीशन हमारे को मिलेगी। तो यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल ओके है, 100 ओम की रेजिस्टेंस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे आगे हम चेक करेंगे तो यहाँ पे हमारे को जो रेजिस्टेंस मिल रही है ये भी 100 ओम है। उसके बाद आगे देखते हैं तो ये 100 ओम की रेजिस्टेंस है, ये भी ओके है। और रेजिस्टेंस चेक करते हैं आगे, ये 100 ओम में बिल्कुल परफेक्ट है। और देखते हैं 100 ओम है और चेक करते हैं। दोस्तों ये जो रेजिस्टेंस होती है हमारे को बिल्कुल बारीकी से चेक करनी पड़ती है, तभी हमारे को फॉल्ट का कंफर्म तरीके से पता लगता है। तो यहाँ पे देखते हैं ये 100 ओम बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 100 ओम आ रहा है। दूसरा यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमारे को 6 किलो ओम मिल रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो रेजिस्टेंस है हमारी 100 ओम की रेजिस्टेंस है, लेकिन यहाँ पे हमारे को 6 किलो ओम दिखा रहा है। और आगे चेक करते हैं इसी को, ये हमारे को 70 किलो ओम दिखा रहा है। और आगे चेक करते हैं, ये हमारे को 100 ओम दिखा रहा है, 102 यानी कि 102 ओम दिखा रहा है। तो यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो मेरे को रेजिस्टेंस देखने को मिल रही है, इसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर मैं चेक कर रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे को 6 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये जो 6 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, यानी कि क्या है, कहीं ना कहीं ये जो रेजिस्टेंस है ये मेरी एबनॉर्मल है, जिसकी वजह से क्या है कि हमारे को प्रॉपर तरीके से ये जो रेजिस्टेंस है काम नहीं कर रही है। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हम इस रेजिस्टेंस को मैं आपको बदलता हूँ और बदलने के बाद देखते हैं क्या कंडीशन रहती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम रेजिस्टेंस को बदलते हैं। तो इसके लिए क्या है, हम एक पेस्ट ले लेते हैं।
कई सारे मदरबोर्ड रहते हैं जो इस तरीके की दिक्कत रहती है, तो काफ़ी सारे मदरबोर्डों में मेरे को ये देखने को मिलता है कि इस तरीके की रेजिस्टेंस बहुत ख़राब होती हैं। तो यहाँ पे क्या है, इसको हम निकालते हैं यहाँ से, इसको करते हैं साइड में और इस रेजिस्टेंस को बदलने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको भी प्रॉपर तरीके से काम सीखना है तो आप एक ट्रेनिंग सेंटर से ही अगर आप काम सीखते हैं तो आप प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं, जिसमें क्या है कि आपको डेली प्रैक्टिकली देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि हमारे यहाँ जो सेट रहते हैं वो सारे कस्टमर के रहते हैं और रिपेयरर के भी रहते हैं, काफ़ी सारे मैकेनिक भी हमारे पास जो सेट लाते हैं रिपेयरिंग कराने के लिए लाते हैं। तो इस तरीके के सेट पे अगर आप काम करेंगे तो क्या होगा कि आप आगे चल के प्रॉपर तरीके से काम कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या है, मैं एक रेजिस्टेंस को निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगी हुई है, इसको हम दूसरे किसी बोर्ड में से निकाल लेते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी रेजिस्टेंस लगी होगी हमारे को रेजिस्टेंस मिल जाती है। जहाँ पे भी ये रैम लगी होती है ज़्यादातर वहाँ पे 100 ओम की रेजिस्टेंस हमारे को आसानी से मिल जाती है। तो इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ और यहाँ पे लगाने की कोशिश करते हैं। तो इसको हम साइड में कर लेते हैं, थोड़ा सा पेस्ट ले लेते हैं, जिससे कि क्या है कि हमारा जो रेजिस्टेंस है वो प्रॉपर तरीके से लगे। क्योंकि रेजिस्टेंस को थोड़ा सा लगाना एक टास्क रहता है, क्योंकि काफ़ी हल्का कंपोनेंट होता है, जल्दी भागता है इधर उधर। तो इसको क्या है, हमारे को पकड़ के रखना पड़ता है। इस तरीके से आपको क्या है लेना है। तो इस तरीके से आपको इस तरीके से सीधी करके आप रेजिस्टेंस को फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखेंगे मैंने रेजिस्टेंस को क्या है यहाँ पे लगा दिया है। तो ये रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे चेंज करी है और थोड़ा सा हम टाइम देते हैं और इसको क्लीन करते हैं। इसको हम यहाँ से थोड़ा सा क्लीन करते हैं ताकि हम सफाई से इस पे काम कर सकें। यहाँ पे से हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं इसको इस तरीके से। तो अभी क्या है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से रेजिस्टेंस लगाई है हमने। और अभी क्या है कि अगर हम सेट को ऑन करके देखते हैं, क्योंकि हमने इस रेजिस्टेंस को चेंज किया है, और सेट को ऑन करते हैं तो अभी सेट के अंदर अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे इंडिकेटर आ चुका है सेट के अंदर। और यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो पिक्चर भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सेट हमारा बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ओके हो चुका है। इस तरीके से हम किसी भी सेट को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। कई बार मदरबोर्ड में भी दिक्कत आती है, ज़रूरी नहीं है सारे पैनल में ही दिक्कत आती है, लेकिन मेरे पास ज़्यादातर पैनल रिपेयर होने के लिए आते हैं, इसलिए मैं काफ़ी सारी वीडियो पैनल की बनाता हूँ। काफ़ी सारे टेक्नीशियन के मैसेज आते हैं कि मदरबोर्ड पे भी वीडियो बनाएं। तो मदरबोर्ड को अगर आपको चेक करना है तो मदरबोर्ड में भी कई तरीके के टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो मैं आपको अपनी ट्रेनिंग के अंदर बताता हूँ। इस तरीके से आप किसी मदरबोर्ड को आसान तरीके से रिपेयर कर सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।